बदलते हुए हालात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को भी बदलना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा ईद की खुशियों के साथ साथ हम अपने प्यारों की ज़िंदगियों में, अपने बुज़ुर्गों की और अपने बच्चों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। आइए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हिंदुओं का सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो है कुंभ का मेला। और हमने देखा कि पिछले कुछ ही दिनों में कैसे रिलीजियस ये फेस्टिवल मनाया गया और पूरी इंडिया से लोग जमा हुए और एक बड़ी तादाद में, जो कि लार्जेस्ट गैदरिंग होती है इंडिया की, वहाँ पे वो मुनक्किद हुई। और वापसी पे जब सब अपने घरों में गए तो हमने देखा कि उसके चंद ही दिनों के बाद और कुछ वीक्स के बाद एक वेव्स ऐसी आई जो कोरोना वायरस की, कि जिसने पूरे इंडिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। और अब उनके ऐसी सूरत हाल है जो आपके सबके सामने है और आप लोगों ने अपनी वीडियोज़ में देखा और न्यूज़ में देखा कि वहाँ पे जो उनका हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास बेड्स नहीं है, उनके पास मेडिकल अमले की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने की इस्तिताअत नहीं रही, जिसकी वजह से उनमें शराय अमवात इंतहाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और इसी वजह से इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है शराय अमवात की वजह से। तो हमें इस सबक से सीखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ईद की खुशियाँ भी हमारे लिए जो है वो मुश्किलात का सामना पैदा करें। तो हमें इस बात का ज़रूर ख़्याल करना चाहिए इस ईद पे, और वो क्या एहतियाती तदाबीर होंगी जो आप लोगों को अपने पेश नज़र रखनी होंगी ताकि हम इससे बेहतर तरीके से बच सकें। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको इस चीज़ में थोड़ा गाइड करें। सबसे पहले जब ईद की खुशियाँ आती हैं तो सब लोग बाज़ारों का रुख करते हैं और बाज़ारों में शॉपिंग के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, कपड़ों की, मुख्तलिफ़ अशिया की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो है वो रुख करते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कोरोना वायरस से एक दूसरे से दूसरे को लगने के लिए। तो सबसे पहले कोशिश की जाए कि आप जो है वो घरों से ना निकलें, लेकिन अगर निकलना ही पड़े तो ज़रूरी हो तो इस बात का ख़्याल रखें कि अपने बड़ों को और अपने बच्चों को घर में ही रखें और उनको साथ लेके ना जाएं। और एक लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए जो बिल्कुल आपको एक्यूरेट जगह का मालूम होना चाहिए। अपने जहन में फ़िक्स कर लें, उस जगह पे जाएं, शॉप पे जाएं और वो चीज़ ख़रीद के फ़ौरन वापस घर जल्दी लौट आएँ। इस दौरान अपना ख़ास ख्याल रखें कि दूसरों से ज़्यादा मेल जोल ना रखें, शख्सी दूरी का ख़्याल रखें, चेहरे पे मास्क लगा के रखें, हाथों में ग्लव्स पहन के रखें। ईद की नमाज़ पढ़ने जब आप जाएं तो इस बात का उस वक्त भी ख्याल रखिएगा कि आप एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, शख्सी दूरी ज़रूर हो, मास्क का ज़रूर हो। उसके बाद जब आप कब्रिस्तान का रुख करें, वहाँ पे भी लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, उस वक्त भी ये ख्याल रखा जाए। ईद की खुशियाँ आती हैं तो हम सब लोग अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, दोस्तों के साथ गैदरिंग्स रखते हैं, घर में फंक्शंस रखते हैं, पार्टीज़ रखते हैं और एक बहुत अच्छा हमारा एक ओकेज़न है और त्यौहार रहा है। लेकिन इस दफ़ा हमें इस चीज़ से भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो उससे वायरस फैलने का ख़तरा होता है। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा बाहर आउटिंग रेस्टोरेंट्स में और बाहर खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस चीज़ से भी जो है वो आप लोग गुरेज करें। जब से लॉकडाउन नरम हुआ है, हमारे क्लिनिक्स पे, हमारे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आने लग गए हैं। अभी जो अब सिचुएशन करंट है वो भी यही है कि मेजर अस्पताल्स में अभी जगह नहीं है, कोरोना वार्ड्स फुल हैं, आईसीयूज़ फुल हैं। अब हम भी जो है वो इस बढ़ती हुई वेव का सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप लोगों ने मज़ीद एहतियात न की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ईद की खुशियाँ भी आप लोग जो है वो इस तरीके से मनाएं कि हम इस चीज़ से बच सकें और हमारे पास मज़ीद जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें और इजाफ़ा ना हो। आज की एहतियात आपको और आपके प्यारों को आने वाले कल के लिए बचा सकती है। सो स्टे होम, स्टे सेफ़। और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से ईद की एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो।